आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन एवं राजनीति का ये पार्ट सेकंड, जिसमें वन लाइनर प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक दिया है। राजनीति के गांधीवादी मॉडल में विशेषता नहीं है सत्ता की। अगला है, गांधी के स्वराज की अवधारणा है स्वशासन। आगे है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था जन्म के आधार पर। आगे दिया है, एक तरफ महत्वपूर्ण नारे हैं और एक तरफ नेता है। दिया है, वेदों की ओर लौटो, तो हो जाएगा दयानंद सरस्वती का। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने बताया था, बोला था। करो या मरो मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो भगत सिंह ने दिया था। आगे दिया है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय व्यक्तिगत सविनय आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही था तो आचार्य विनोबा भावे थे। आगे है, क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक बोला था। आगे दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में। आगे सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ा था 1939-1938 में। आगे गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणाओं को स्वीकार करते थे वह थी पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। आगे है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका थी अरुणा आशफ अली। आगे दिया, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, ये जो पुस्तक है, इस नामक पुस्तक के रचनाकार थे तो B.R. अम्बेडकर थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आगे दिया, किसान आंदोलन का उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है, तो चंपारण पहले आंदोलन हुआ था, फिर बारडोली आंदोलन हुआ था, फिर तेभागा आंदोलन हुआ था, फिर सिंगूर। आगे है, आदि अम्बेडकर समाज आंदोलन संबंधित है पंजाब से। आगे सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 में। स्वराज पार्टी जो है ये 1923 में बनी थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आए थे। कम्युनल अवार्ड 1932 में, 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 को, ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम है फिनिक्स। आगे मिलान करना है। दिया है, संपूर्ण क्रांति बिहार, नवनिर्माण आंदोलन ये गुजरात, नक्सलवादी आंदोलन ये पश्चिम बंगाल, और दलित पैंथर जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। विश्व इतिहास की झलक जो संग्रह है ये पत्र का है, इसे पत्र कहा जाता है। आगे दिया है, 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महिला विभाग का संगठन करने के लिए चुना गया था सुचिता कृपलानी को। आगे दिया है कि स्वतंत्रता पूर्व युग का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऐसा कहा जाने के कारणों में एक था 60 साल की सामान्य सेवानिवृत्त की आयु के बाद भी सक्रिय राजनीति में उनका प्रवेश। वे महात्मा गांधी के राजनीतिक मार्गदर्शकों में भी एक थे। लाल, बाल और पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता सेनानियों की तिकड़ी जो थी, वो लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। आगे है, गवर्नर जनरल की उपाधि भारत के वायसराय के रूप में जानी गई 1858 ईस्वी में। अपने फिर खाली स्थान दिया गया। अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने नारा दिया
विभाजन करो, यहाँ से जाओ। विभाजन करो और यहाँ से जाओ। देखिए यहाँ पे जो दिया है खाली स्थान में, यहाँ पे विभाजन करो और यहाँ से जाओ, ये लाहौर में यहाँ पे छोड़ दिया है। ये लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? तो 1940 में एक अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। तो इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया था कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1940। यहाँ पे हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1940। आगे दिया है मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ उठाई थी। तो ये 1940 में। आगे साइमन कमीशन में भारतीयों को सम्मिलित न करना एक राष्ट्रीय और जातीय अपमान था। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी। तो AC मजूमदार ने की थी। 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था आगा खां को। आगे है मुस्लिम लीग ने स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया 1913 में। कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को निर्धारित किया था 1929 में। दिया है वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था, तो है बम्बई अर्थात मुंबई। वह विषय जिसमें KM मुंशी का अभिमत था कि उभरते लोकतंत्र को खंजर भोंका गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था 1909 को। क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय थे तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। आगे है वह दल जिसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया करने का निर्णय लिया था। तो जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय नहीं किया। आगे वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसने बदनाम सांप्रदायिक पंचाट जारी किया, जिसमें भारत की विधायिकाओं में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, मैकडोनाल्ड। आगे है खाली स्थान है के तहत भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन को मान्यता मिली। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में ही मार्ले मिंटो सुधार वाले अधिनियम में ही पहली बार पृथक निर्वाचन को मान्यता मिली थी 1909 में। आगे है भारत में प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई 24 अगस्त 1946 को। आगे है भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1858 भारत शासन अधिनियम 1858 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे भारतीय संविधान की सभा के उपसभापति चुने गए थे HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। आगे है लिखित संविधान, संघवाद और मौलिक अधिकारों के साथ साथ यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है व्यवस्था अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत तथा ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के समन्वय का पुष्ट संवर्धन करती है। यहाँ खाली स्थान पर हो जाएगा मौलिक अधिकारों के साथ साथ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो ये व्यवस्था है। आगे है कि अविभाजित भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आगे दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाली स्थान दिया गया है किस अधिवेशन वाले वार्षिक अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। तो 1896 में जो वार्षिक अधिवेशन में हुआ था इसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था 1896 में। आगे है शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह नारा था BR अम्बेडकर का। आगे है वह संविधान संशोधन जिसके माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का हमारे संविधान में समावेश किया गया, वह है 42वां संविधान संशोधन। आगे है भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है, तो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने।
आगे है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक का अंतरिम अध्यक्ष था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे है संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था वल्लभ भाई पटेल। आगे है वह अधिनियम जिसके द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। आगे दिया कि भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम किया गया चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। आगे दिया है संविधान सभा का गठन खालिस्तान है योजना के द्वारा किया गया। तो संविधान सभा का जो गठन है किस योजना के द्वारा किया गया तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था संविधान सभा का गठन। आगे है जनगण मन जो गीत जनगण मन जो यहाँ पे गान हो जाएगा कि हिंदी संस्करण का संविधान सभा में संविधान यहाँ पे गान हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। देखो ये गीत है जनगण मनगण जो गीत है उसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया तो 24 जनवरी 1950 को। एक कठोर संविधान वह है जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि में संशोधन किया जा सके। आगे है भारत के संविधान का अभिरक्षक है तो सर्वोच्च न्यायालय, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान का संरक्षण अभिरक्षक है बोला जाता है। आगे है इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। ये अनुच्छेद 393 में वर्णित है। आगे है वेनेगल नरसिंह राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। यानी कि इसको बेनेगल अर्थात बी एन राव बोला जाता है कहीं कहीं और यहाँ पे पूरा नाम दे दिया वेनेगल नरसिंह राव अर्थात बी.एन. राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है तो भारत के गवर्नर जनरल ने। आगे है भारत के संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और क्षेत्रों यानी कि भाग उल्लिखित थे तो 4 भाग उल्लिखित थे। आगे है भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समता का सही समूह है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आगे है धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना की व्याख्या में अंतर संबंधित है तो स्वतंत्रता व समानता। वह मामला जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया केशवानंद भारतीय केस में। आगे भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है कनाडा के संविधान से। आगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में सदस्यों की संख्या तय की गई 389। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल सदस्य थे 14। कुल कितने सदस्य थे तो 14 थे। प्रांतीय स्वायत्तता खालिस्तान अधिनियम की विशेषता है तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम की विशेषता है। भारतीय संविधान प्रारूप समिति का सभापति था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आगे है केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। आगे है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ग्रहण किया गया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये ग्रहण किया गया है। आगे है एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था क्योंकि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। आगे है बंगाल विभाजन रद्द किया गया तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। आगे है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन यानी कि लाहौर, यहाँ पे लाहौर अधिवेशन जो है लाहौर स्थान पर की थी। आगे है दिया है सूची और सूची 2 को मिलान करना है
होम रूल आंदोलन जो हुआ था 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था बिहार वाला, और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, और डांडी मार्च 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। आगे भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। आगे है चौरी चौरा कांड का संबंध खालिस्तान आंदोलन से है। तो चौरी चौरा कांड का जो संबंध है असहयोग आंदोलन से है, जो 1920 में स्टार्ट हुआ था। आगे है सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति जहांगीर मुगल बादशाह ने दी थी। आगे है ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकृत भारत में शासन के लिए ब्रिटिश संसद में उत्तरदायी था, तो भारत सचिव उत्तरदायी था। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे, तो बी आर अम्बेडकर जो थे वो कानून मंत्री थे। आगे है सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। हंटर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण किया गया था, तो 26 मई 1920 को किया गया था। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1923 को। आगे दिया भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आगे है संविधान सभा की प्रारूपण समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा, तो वो सदस्य थे टी कृष्णमाचारी। आगे यहाँ पे खालिस्तान दिया गया है। यहाँ पे आगे है संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो देखिए यहाँ पे संघ शक्तियाँ समिति जो संविधान सभा की समिति की थी, उनकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे है मिलान से संबंधित है, दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना अर्थात उसका गठन जो हुआ था 1885 में हुआ था। साइमन कमीशन जो आया था कब आया था, तो 1928 में भारत में आया था। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में स्टार्ट हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन संबंधित था, तो तुर्की मुस्लिम देश से संबंधित था। आगे हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित था तुर्की मुस्लिम देश से। एक मिनट, भारत के खिलाफत आंदोलन तुर्की मुस्लिम देश से। हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित था जलियांवाला बाग के हत्याकांड से, वो था यानी कि दुख से। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन। मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में सही जो कथन है, इसका सृजन लॉर्ड वेनेजली ने किया। इसका सृजन 1799 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए जुलाई 1946 में। आगे संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीतिक व्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किया था, तो अंबेडकर ने किया था। आगे है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृत किया 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे अंबेडकर थे। संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो सर जॉन साइमन जो था कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है दोहरी नागरिकता, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है बल्कि अमेरिका संविधान की विशेषता है। हमारे यहाँ एक ही नागरिकता पाई जाती है। आगे यहाँ पे खालिस्तान दिया है के अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्गुम्फित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रयी को प्राप्त करना है। तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार है। आगे भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, तो कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। आगे कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हर एग्जाम में पूछता है।
कैबिनेट मिशन योजना के जो सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीवेट क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। आगे संविधान की एक तरफ अनुसूची दिया गया है और दूसरी तरफ उसके विषय दिए गए। देखिए चतुर्थ जो अनुसूची, चौथा अनुसूची में क्या प्रावधान है, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। छठी अनुसूची में है जनजाति क्षेत्र, कुछ राज्य में जो जनजाति क्षेत्र है उसके लिए विशेष प्रावधान बताए गए हैं। आठवीं अनुसूची में भाषा दिया गया है और नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार बताई गई है। आगे है जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आगे है हमारे संविधान में प्रीवी पर्सेस और देसी राज्यों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन किया गया है तो 26वें संशोधन द्वारा। भारत में पुर्तगाल का कब्जा अंतिम रूप से समाप्त हुआ वर्ष 1961 में। कहाँ पे? गोवा में। आगे है सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 का। एक तरफ दिया है नवीं अनुसूची, तो इसमें क्या प्रावधान है, पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था नवीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में 10वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन हुआ था और 12वीं अनुसूची को जब जोड़ा गया था तो ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये सब बाद में ये दोनों जोड़े गए थे। देखिए संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति संबंधित है 1919 के अधिनियम से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये हर एग्जाम में पूछता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था तो ये तुरंत जैसे ही संविधान लागू होगा उसके अगले ही वर्ष 1951 में तुरंत संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान के प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है समाजवादी शब्द जोड़ा गया है और पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया है। आगे है दिया है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ था तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। ये एक इसके पहले भी प्रश्न में दिया गया था, ये रिपीट प्रश्न हुआ है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, इसको भारत शासन अधिनियम 1909 भी बोला जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।